एक्सपेरिमेंट नंबर 5 जिसका ऑब्जेक्ट है टू डिटरमाइन द क्लोराइड कंटेंट इन द गिवन वाटर सैंपल बाय मोहर्स मेथड। इसके लिए हम आपको थ्योरी पहले बता चुके हैं, क्या क्या प्रिंसिपल होगा, इसको प्रेसिपिटेशन टाइट्रेशन कहते हैं। तो इसके लिए हमें क्या क्या प्रोसीजर फॉलो करना है, क्या क्या स्टेप्स फॉलो करने हैं, उसके लिए बात करें। फर्स्ट स्टेप, फिल द ब्यूरेट विद N/100 सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन। तो इसके लिए आप छोटे बीकर में सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन लेंगे और फनल की हेल्प से क्या करेंगे, इसको 0 तक फिल कर लेंगे। 0 से थोड़ा ऊपर लेके जाएंगे ताकि आप श्योर कर ले कि आपका जो रीडिंग है वो कहां पे सेट हो गया, 0 पे। तो इसको 0 सेट करने के लिए आप स्ट्रेट करें इसे और कहां पे सेट कर लें इसको, रीडिंग को सेट द 0 पॉइंट। ठीक है भैया, फर्स्ट स्टेप। स्टेप नंबर 2, ट्रांसफर 10 ml सैंपल वाटर, ट्रांसफर 10 ml सैंपल वाटर with the help of transfer 10 ml sample water in conical flask with the help of pipette। तो क्या करना है, बड़े बीकर के अंदर आप टैप वाटर को एज ए सैंपल वाटर यूज करेंगे। इन प्लेस ऑफ टैप वाटर यू कैन ऑल्सो यूज द सैंपल फ्रॉम डिफरेंट इंडस्ट्रीज और डिफरेंट रिवर्स। हियर वी ओनली यूज द टैप वाटर एज ए सैंपल वाटर टू डिटरमाइन द क्लोराइड कंटेंट। तो ट्रांसफर 10 ml, तो पिपेट आपके पास होगा और पिपेट 10 ml का है, इसके ऊपर एक मार्क लगा होता है जो 10 ml को इंडिकेट करेगा। तो यहां तक इसको एब्जॉर्ब करा के एग्जैक्ट 10 ml किसमें ट्रांसफर कर लेंगे, कोनिकल फ्लास्क में। तो इट इज द स्टेप नंबर 2, ट्रांसफर 10 ml सैंपल वाटर और टैप वाटर इन कोनिकल फ्लास्क विद द हेल्प ऑफ पिपेट। पिपेट को वापस उसके प्लेस पे रख देंगे। अब क्योंकि आपको मालूम है ये जो टैप वाटर है इसके अंदर क्लोराइड हो सकते हैं, तो इसको टाइट्रेट भी करना है और इसको इंडिकेट भी करना है। तो इसमें इंडिकेटर ऐड करना है। तो स्टेप नंबर 3, ऐड 4 to 5 ड्रॉप्स, या तो 4 या 5, कांस्टेंट होनी चाहिए हर बार, या तो 4 ड्रॉप या 5 कांस्टेंट। तो ऐड 4 to 5 ड्रॉप्स ऑफ पोटेशियम क्रोमेट इंडिकेटर इन दिस सॉल्यूशन। ऐड 4 to 5 ड्रॉप्स ऑफ पोटेशियम क्रोमेट इन दिस सॉल्यूशन, इट बिकम्स येलो कलर सॉल्यूशन। तो इसके लिए क्या करना है, आपको आराम से इसको यहां से प्रेस करना बहुत हल्के से ताकि ड्रॉप आए इसकी 1 2 3 4 5। तो इस तरीके से हमने कितनी ड्रॉप ऐड की है, 5 ड्रॉप्स। नाउ स्टेप नंबर 4, टाइट्रेट इट विद N/100 सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन ड्रॉप बाय ड्रॉप अंटिल येलो कलर चेंजेस टू रेडिश ब्राउन। अब आपको क्या करना है, इनिशियल रीडिंग आपने नोट कर ली है 0, और आपको मालूम है आपने इसमें क्या लिया है, 10 ml सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन और 4 से 5 ड्रॉप ऑफ पोटेशियम क्रोमेट इंडिकेटर। नाउ एडजस्ट द ड्रॉप साइज। बहुत आराम से पहले ड्रॉप साइज एडजस्ट करना है और बहुत आराम से ड्रॉप बाय ड्रॉप इसको शेक करेंगे, क्योंकि जिस ड्रॉप पे कलर रेडिश ब्राउन हो जाएगा वही हमारा क्या होगा, एंड पॉइंट। एंड इट इज द आयनिक रिएक्शन, सो इट इज वेरी स्पेसिफिक। तो बहुत तेजी के साथ होगी, किसी भी पॉइंट पे कलर एकदम कैसा हो जाएगा, रेडिश ब्राउन, और वही आपको इसको रोक देना है। एकदम इसी पॉइंट पे रोक दिया, इट इज द एंड पॉइंट। द येलो कलर पोटेशियम क्रोमेट इज कन्वर्टेड इनटू रेडिश ब्राउन सिल्वर क्रोमेट एंड इट इंडिकेट्स द एंड पॉइंट। नोट द ब्यूरेट रीडिंग, इट इंडिकेट्स द एंड पॉइंट। तो यहाँ पे एंड पॉइंट नोट कर लेंगे आपका। तो फाइनल माइनस इनिशियल क्या निकल आएगा, वॉल्यूम ऑफ द A03 यूज्ड। सपोज ये यहाँ पे आया 2.3 या 2.4 जो भी है उस तरीके से आप रिपीट द सेम एक्सपेरिमेंट टिल कॉनकॉर्डेंट रीडिंग। इसी एक्सपेरिमेंट को, इस वाले कोनिकल मिक्सचर को आप क्या कर देंगे, डिस्कार्ड कर देंगे, फिर से वॉश करेंगे, फिर से 10 ml का ट्रांसफर करेंगे सैंपल वाटर, उसके बाद उसके अंदर 4 to 5 ड्रॉप्स ऑफ इंडिकेटर। इस बार इनिशियल पॉइंट ये वाला होगा, फिर ड्रॉप बाय ड्रॉप टाइट्रेट करेंगे कब तक, जब तक रेडिश ब्राउन हो जाए उस वॉल्यूम को। तो जब तक 2 कॉनकॉर्डेंट रीडिंग ना जाए, सेम कंटीन्यूअस सेम वैल्यू, तब तक ये रिपीटिशन करना है आपको। अब यही काम किसके साथ करना है, सेम वर्क इज रिपीटेड विद द डिस्टिल्ड वाटर। तो आपके पास 2 रीडिंग कॉनकॉर्डेंट आएंगी। फर्स्ट वन V1 फॉर सैंपल वाटर और टैप वाटर, सेकंड सेम एक्सपेरिमेंट when you are doing with distilled water, it is used for the blend correction. It means distilled water during the manufacturing process contains some impurities.
in apparatus or in process method, so we neglect that impurities from the actual titration. So this concordant reading with distilled is denoted by V dash. When we are calculating, then minus the V dash from the V1 volume which are you used for the sample titration, so that we can actually know what is the amount of AgNO3 is used for titration of sample water. Clear? तो इस तरीके से आप कैलकुलेशन करेंगे. कैलकुलेशन करते टाइम क्लोराइड का इक्विवेलेंट वेट 35.5 होता है. फाइनल स्ट्रेंथ आपकी आ जाएगी नॉर्मेलिटी इनटू 35.5 मल्टीप्लाई बाय 1000 ppm और आपका रिजल्ट होगा, उसको आप लिख देंगे द क्लोराइड कंटेंट इन द गिवन वाटर सैंपल और टैप वाटर इज, जितना भी कैलकुलेशन आएगा ppm. उसके बाद आप क्या करेंगे, प्रिकॉशन लिखेंगे और प्रिकॉशन के बाद वाइवा के क्वेश्चंस. थैंक यू.